दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्किल, जिसे हम कहते हैं व्रत, लेके आए हैं। और व्रत की प्रमेय है कि किसी व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित भाजित करता है। प्रमेय क्या है? प्रमेय है किसी व्रत के केंद्र पर, किसी व्रत या व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इंटर में और हाई स्कूल के छात्रों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सम माने बराबर द्विमाने दो भागों में विभाजित करता है। ध्यान से समझिए, ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है। और एक चीज आपको बताई गई होगी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त होता क्या है? ध्यान से समझिए, ये एक वृत्त है। अगर हम यहाँ, ये केंद्र है और अगर हम कोई चाप लेकर इसके चारों ओर खींचा जाए तो इसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको हम केंद्र बोलते हैं। और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें, ये केंद्र है, तो इसको हम इतने भाग को हम द्वित्रिज्य वृत्त बोलते हैं, द्वित्रिज्य वृत्त बोलते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। तो वृत्त की सामान्य जानकारी आपके दिमाग में हो गई होगी। अब आ जाइए, हम अपने टॉपिक पे आ जाएं। ये वृत्त की सामान्य जानकारी दी है। कह क्या रहा है? कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अगर पूछा जाए वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त में असंख्य, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी भी इस तरीके की रेखाएं होती हैं, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं? जीवा कहलाती हैं। तो टॉपिक हमारा है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाए, जीवा पर क्या डाल दिया जाए? लंब डाल दिया जाए, तो कह रहा है जीवा को समद्विभाजित करता है, सम माने बराबर द्विमाने दो भागों में विभाजित करता है। फिर एक बार टॉपिक पे आ जाए। कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, किस पर? जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सम माने बराबर द्विमाने दो भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। अगर केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल दें तो कह रहा है जीवा दो बराबर भागों में बंटती है। मतलब हमें यह ज्ञात करना है कि AP बराबर किसके? BP है। यह हमें प्रूव करना है। क्या कि कह रहा है यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाए, जीवा पर लंब डाल दिया जाए, तो कह रहा है जीवा को समद्विभाजित करता है, सम माने बराबर दो माने दो भागों में विभाजित करता है। तो हमारी टॉपिक को समझ में आ गया होगा। तो अगला स्टेप और क्या है? क्या? रचना। रचना में ध्यान रखना, रचना में हमने क्या कर देंगे? O से A तथा O से B को मिलाया। क्या लिख देंगे? O से A तथा O से B को मिलाया। ठीक, ज्ञात क्या है? पहले ध्यान से समझना। ये जो टॉपिक आएगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, वही हम उद्देश्य डाल के लिख देते हैं। क्या डाल देते हैं? उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है? ये। अगला टॉपिक जो आता है वो अगला टॉपिक होता है ज्ञात है। अगला टॉपिक क्या है? ज्ञात है। क्या चीज ज्ञात है? ध्यान से समझना। हमें वृत्त ज्ञात है और जीवा ज्ञात है। क्या चीज ज्ञात है? वृत्त ज्ञात और
जीवा ज्ञात है। तो हम लिख देंगे माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र तथा ए बी वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है। ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी वृत्त की क्या है, जीवा है। अगला टॉपिक होता है रचना। रचना में क्या कर दिया, ओ से ए तथा ओ से बी को मिलाया, ओ से ए तथा ओ से बी को मिलाया। ये आपकी क्या हो गई, रचना। अगला टॉपिक होता है सिद्ध करना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है, सम माने बराबर, द्वि माने दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर किसके है, BP के। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AP बराबर BP के। अगला टॉपिक होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति ध्यान से समझना। उत्पत्ति में एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो पहले हमने त्रिभुज लिया कौन सा, OPA, OPA और त्रिभुज OPB में, OPA और त्रिभुज OPB में। ध्यान से समझ में आया। अब इधर ध्यान देना, OA बराबर OB है, OA बराबर OB। क्यों, आपको पता होना चाहिए केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये केंद्र से परिधि को मिला रही है और ये भी केंद्र से किसको मिला रही है, परिधि। अर्थात ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर। तो OP बराबर OB के, OA बराबर OB के। आगे क्या लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या। क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। दूसरा टॉपिक क्या हुआ, एक आपका एक पॉइंट, ये नंबर 1 और ये नंबर 1, एक एक चीज समझ में आ गई। ये दोनों में उभयनिष्ठ है। OP इस त्रिभुज में भी है, जैसे ये है, ये O है और ये P है, ये A है और ये B है। अगर हम इसको कर दें तो ये दोनों में है। अर्थात त्रिभुज AOP में भी है और OBP में भी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, OP बराबर OP, क्या लिख दें, उभयनिष्ठ। क्या हो गई, उभयनिष्ठ। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिए। अब ये लंब है, पहले कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या है, लंब। जब लंब होगा तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं कोण OPA बराबर कोण OPB के, OPB। और लंब का मतलब क्या हुआ, समकोण है। क्या है, समकोण है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंग किसी दूसरे त्रिभुज के 3 अंग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज OPA सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का निशान, सर्वांगसम त्रिभुज ये आ गया OPB के। इतनी बात समझ में आई। जब इसके सभी अंग और इसके सभी अंग आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये दोनों में उभयनिष्ठ। तो इसी प्रकार ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। अतः ये भुजा भी इस भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, AP बराबर किसके हो जाएगा, BP के। यही आपको क्या हो गया, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है या प्रूफ
या इति सिद्धम। समझ में आ गया होगा। फिर ध्यान से समझना दोस्तों, कह रहा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। सम माने बराबर, द्वि माने दो भागों में विभाजित करता है। तो ये आपका उद्देश्य है। ये वृत्त की क्या है, प्रमेय है, जो हर वर्ष यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपलसरी लगभग पूछी जाती है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार उपपद को फिर हम रिवाइज करवा दे रहे हैं कि पहले हमने ये त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज दोनों में कंपेयर कर दीजिए। ये वृत्त की त्रिज्या है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तीसरा, ये दोनों कैसे हैं, समकोण है। तो जब किसी त्रिभुज के 3 अंग दूसरे त्रिभुज के 3 अंग आपस में बराबर होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांग सम, सर्वांग सम हमने त्रिभुज वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें सर्वांग सम त्रिभुज की परिभाषा बताई थी। तो ध्यान से फिर एक बार बता दे रहा हूँ। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग सम। सर्व माने होते हैं सभी, अंग माने हो गए भाग, और सम माने होता है बराबर। मतलब इसके सभी भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भाग इस भाग के क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः दोस्तों, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।